वेलकम टू लर्न अभी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम क्लास 10 साइंस की बुक का चैप्टर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के इन टेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, इसके नोट्स और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन में जल्दी लेके आऊँगी। अभी हम देखते हैं एनसीईआरटी वाले क्वेश्चंस। पेज नंबर 168 ये जो है यहाँ पे देखते हैं फिजिक्स के सेक्शन का पहला चैप्टर है। डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर का जो फोकस होता है वो क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस, ठीक है, उसको डिफाइन करना है। दो टाइप के मिरर होते हैं ना, कॉन्केव और कॉन्वेक्स, वो सभी हम देखेंगे चैप्टर में। तो कॉन्केव मिरर देखिए इस टाइप का होता है, एक केव टाइप की ऐसे करके बनती है ये अंदर वाला, ठीक है। आपने हाथ की मुट्ठी ऐसे करके बंद करेंगे तो अंदर वाला पार्ट जो है वो हम लोग केव जैसा, गुफा जैसा होता है, तो इसको हम लोग कॉन्केव मिरर बोलते हैं। हमें डिफाइन करना है फोकस कॉन्केव मिरर का। तो द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्केव मिरर इज अ पॉइंट एफ ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस टू विच ऑल द लाइट रेज विच आर पैरेलल एंड क्लोज टू एक्सिस कन्वर्ज आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कॉन्केव मिरर। तो ये तो देखो डेफिनेशन हो गई। क्या है इसमें कि प्रिंसिपल फोकस को हम लोग जनरली एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर देखो ये जो एफ बना हुआ है ना, ये है फोकस। इस पर देखो इस पॉइंट पर काफ़ी सारी लाइन, देखो ये लाइन आ रही है। मैं कौन सा कलर लूँ, ये वाला येलो ले लेते हैं, येलो से दिख जाएगा ना। ये देखो ये इन्फिनिटी से, यानी कि कहीं बहुत दूर से जो है लाइट आ रही है। इस तरीके से लाइट आई, ठीक है, लाइट रे आई यहाँ पे इस डायरेक्शन में ऐसे करके आई, फिर ये क्या हुई, रिफ्लेक्ट हो गई। कहाँ पर जाकर, मिरर पे जाकर के टकराई और मिरर से जाकर के रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है, मिरर से जाकर के रिफ्लेक्ट हो गई। इसी तरीके से बहुत सारी लाइंस, एक और लाइन ऐसे करके आई, फिर से वो रिफ्लेक्ट हो गई मिरर से, फिर लाइन आई, फिर से वो क्या हुई, ऐसे ही उल्टी वापस चली जाती है। फिर एक लाइन आई ऐसे करके, फिर वो रिफ्लेक्ट ऐसे हो गई, फिर लाइन आई, फिर रिफ्लेक्ट हो गई। तो ये सारी की सारी जो लाइंस आ रही हैं, रिफ्लेक्ट हो रही हैं, ये एक पॉइंट पर जाकर के मिल रही हैं। वही पॉइंट होता है प्रिंसिपल फोकस। तो कॉन्केव मिरर का जो पॉइंट एफ होता है ऑन इट्स प्रिंसिपल एक्सिस, ऐसे जब हम लोग, ये मिरर है, ठीक है, इसकी जो बीचों बीच वाली लाइन होती है ना, इसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। इस प्रिंसिपल एक्सिस पे जो भी लाइन ऐसे करके आ रही हैं वो रिफ्लेक्ट होने के बाद सारी की सारी एक ही पॉइंट पर आ करके क्या हो रही हैं, मिल रही हैं। और यही पॉइंट जिस पर वो आकर के मिल रही हैं, लाइट रेज सारी की सारी पैरेलल होती हैं, वो एक्सिस के पास आकर के कन्वर्ज करती हैं यानी कि एक पॉइंट पर मिलती हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद वो एक ही पॉइंट पर मिल रही हैं, जिस पॉइंट पर मिल रही हैं वही हमारा प्रिंसिपल फोकस होता है, ठीक है। होपफुली आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब वही देखो ये मिरर है, दूर से कहीं से एक लाइट रे आ रही है, वो रिफ्लेक्ट हो रही है, रिफ्लेक्ट होकर के सारी की सारी एक पॉइंट पर मिल रही है, उस पॉइंट का नाम है फोकस। क्वेश्चन 2 है, छोटे से न्यूमेरिकल्स हैं इस चैप्टर में, बहुत इंपॉर्टेंट है। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, 20 सेंटीमीटर, यानी कि जो आर है वो हमें 20 सेंटीमीटर बताया गया है। फाइंड इट्स फोकल लेंथ, फोकल लेंथ यानी कि एफ, फोकल लेंथ का सिंबल ऐसा स्मॉल एफ होता है, ये हम लोग को निकालना है। तो फोकल लेंथ निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला होता है, फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ कर्वेचर डिवाइडेड बाय 2। तो फोकल लेंथ निकालने का जो फॉर्मूला होता है स्फेरिकल मिरर का, क्योंकि हर सबका अलग अलग बदल जाता है, फोकल लेंथ स्फेरिकल मिरर का जो निकालने का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल्स टू R अपॉन 2 रेडियस ऑफ कर्वेचर डिवाइडेड बाय 2। रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पे हमें दे रखा है 20, तो 20 डिवाइडेड बाय 2 क्या हो जाएगा, 10। तो फोकल लेंथ जो है मिरर की वो क्या आ गई, फोकल लेंथ हमारे मिरर की आ गई यहाँ पर 10। F इज इक्वल्स टू R बाय 2 इज 10। ये हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट है, नेम अ मिरर दैट कैन गिव एन इरेक्ट एंड एनलार्ज इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो मिरर का हमें नाम बताना है जो इमेज, मतलब मिरर आप जब शीशे में देखते हैं तो आपकी एक इमेज बनती है। तो ऐसा कौन सा मिरर है जो इरेक्ट होता है सीधी, और एनलार्ज होती है बड़ी, मतलब सेम साइज, जो जैसे आप दिख रहे हो, आपके जो साइज है, सपोज करो आपकी हाइट है 5 फीट 10 इंचेस, उतनी ही हाइट अगर आपकी मिरर में दिख रही है तो फिर सेम साइज़ की इमेज हो गई। एनलार्ज का मतलब होता है कि आप 5'10" हैं और आप उसमें 6'10" दिख रहे हो, तो वो एनलार्ज फिगर होती है, यानी कि बड़ी इमेज होती है। तो ऐसा कौन सा मिरर है जिसमें हमें सीधी और बड़ी इमेज दिखती है। तो कॉन्केव मिरर कैन गिव एन इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड इमेज व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस। तो ये वाला भी जो है ना, ये भी हम लोग चैप्टर में देखेंगे कि इस तरीके से जैसे मिरर होता है, फिर उसमें ये जो है प्रिंसिपल एक्सिस होती है, फिर ये पोल होता है, फिर इसके आगे फोकस होता है, फिर इसके आगे सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। इस तरीके से इमेज बनाना, ये सब भी हम लोग सीखेंगे चैप्टर में।
फिलहाल हम क्वेश्चन देख रहे हैं। तो कॉन्केव मिरर जो है वो इरेक्ट और एनलार्ज इमेज देता है किसी ऑब्जेक्ट की, जब ऑब्जेक्ट को रखा जाता है पोल और फोकस के बीच में। तो पोल ये है, फोकस ये है, इसके बीचों बीच जब ऑब्जेक्ट रखा जाएगा किसमें कॉन्केव मिरर में, जब कॉन्केव मिरर में पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रखा जाएगा तो ऑब्जेक्ट हमें सीधा दिखेगा और बड़ा दिखेगा अपनी साइज से। क्वेश्चन 4 है, वाई डू वी प्रेफर अ कॉन्वेक्स मिरर एज अ रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। तो हम कॉन्वेक्स मिरर को क्यों प्रेफर करते हैं रियर व्यू मिरर के तौर पर। ये कॉन्केव मिरर हम लोग डेंटिस्ट वगैरह इस्तेमाल करते हैं दांत की बड़ी इमेज देखने के लिए, और जो कॉन्वेक्स मिरर है वो हमारा जो व्हीकल्स है उसमें लगा होता है एज अ रियर व्यू मिरर, मतलब दूर तक का, पीछे तक का दिखता है। किसमें? कॉन्वेक्स मिरर जो होता है ना, कॉन्वेक्स मिरर, उसमें दूर तक का हम लोगों को दिखाई देता है। कॉन्वेक्स मिरर कैन गिव, कॉन्वेक्स मिरर जो है इरेक्ट वर्चुअल फुल साइज डिमिनिश्ड इमेज देते हैं ऑब्जेक्ट की। तो कॉन्वेक्स मिरर छोटी इमेज देते हैं और उसके उल्टा कॉन्केव मिरर हमें बड़ी इमेज देते हैं। तो कॉन्वेक्स मिरर जो है गाड़ियों में लगाए जाते हैं, साइड वाला जो शीशा होता है उसमें दूर तक का दिखता है, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट जो है, कार है छोटी सी दिखेगी मगर दूर तक का डिस्टेंस कवर करके हमें दिख जाता है। कॉन्वेक्स मिरर गिव एन इरेक्ट वर्चुअल फुल साइज डिमिनिश्ड इमेज ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट यानी कि दूर की, डिमिनिश्ड इमेज यानी कि छोटी इमेज दिखाता है। ऑल्सो दे हैव अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू एज दे आर कर्व्ड आउटवर्ड, तो आउटवर्ड बाहर की तरफ जो है कर्व्ड होते हैं ना यहाँ से, तो दूर तक का हमें इनमें दिखाई पड़ जाता है। दस कॉन्वेक्स मिरर्स अनेबल ड्राइवर टू व्यू मच लार्जर एरिया देन वुड बी पॉसिबल विद अ प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर में तो हमें सिर्फ पास पास का दिखता है, बट जो कॉन्वेक्स मिरर होता है ना, इसमें हमें काफ़ी दूर तक का दिख जाता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट के छोटे करके दिखाता है और इसका जो दिखाने वाला व्यू होता है वो बहुत ही बड़ा होता है, तो दूर तक की चीज़ें दिख जाती हैं हमें कॉन्वेक्स मिरर में। अब पेज नंबर 171 के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। फाइंड फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर। तो आर दे रखा है हमें 32 सेंटीमीटर और हमें फोकल लेंथ निकालनी है। तो एफ क्या होता है? r/2। तो r 32 दे रखा है, 32/2 यानी कि 16 सेंटीमीटर फोकल लेंथ हमारी आ जाएगी कॉन्वेक्स मिरर की, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 32 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कॉन्केव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड का मतलब बड़ी इमेज, 3 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, वेयर इज द इमेज लोकेटेड। तो हमें सबसे पहला ध्यान देना है कि भाई कॉन्केव मिरर, कौन से मिरर की बात करी जा रही है, किसकी बात करी जा रही है? कॉन्केव मिरर की बात यहाँ पर की जा रही है। पहली चीज़ हम लोगों को ध्यान में ये देनी है कि कॉन्केव मिरर की बात हो रही है। ये 3 टाइम्स मैग्नीफाइड और रियल इमेज बना रहा है, ठीक है। तो मैग्नीफिकेशन यानी कि कितना है? 3 टाइम्स है, मैग्नीफिकेशन 3 टाइम्स है। और कॉन्केव मिरर का जो मैग्नीफिकेशन होता है वो माइनस में होता है, यानी कि नीचे की तरफ ये ऐसे उल्टी इमेज बनाता है। रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस है 10 सेंटीमीटर फ्रॉम इट, 10 सेंटीमीटर यानी कि जो डिस्टेंस है उस ऑब्जेक्ट का यू डिस्टेंस जो है वो कितना है? वो 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। वेयर इज़ द इमेज लोकेटेड, ठीक है, इमेज कहाँ पर इसकी लोकेटेड होगी। तो m जो है वो हमारे पास 3 है, डिस्टेंस जो है ऑब्जेक्ट का मिरर से वो है 10 सेंटीमीटर का, इमेज कहाँ पर लोकेटेड होगी? तो m इज़ 3, u इज़ 10। तो m इज इक्वल्स टू -v/u, ये हम लोगों का मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है कॉन्केव मिरर का। किसका? कॉन्केव मिरर का। रिमेंबर इट, याद रखिए कि कॉन्केव मिरर का मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है m इज टू -v/u। v तो हमारे पास है नहीं, u है और m है, और हम लोग को क्या निकालना है? इमेज लोकेटेड कहाँ पर है, तो हमें v निकालना है। तो v इज इक्वल्स टू u यहाँ पर जाएगा, m इंटू यू हो जाएगा। m क्या है? -3, u क्या है हमारे पास? 10 माइनस का, तो v हमारे पास आ जाएगा 30 सेंटीमीटर, ठीक है। m इज इक्वल्स टू v/u, क्योंकि हमें v निकालना था तो v को अकेला छोड़ के u को इधर भेज देंगे तो m इंटू यू हो जाएगा, तो v हमारे पास आ जाएगा 30 सेंटीमीटर, ठीक है, 30 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इमेज इज लोकेटेड एट द डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर, तो मिरर के सामने की तरफ, क्योंकि यहाँ पे माइनस वाला हमारा साइन है तो इसका मतलब है मिरर के सामने की तरफ हम लोगों की जो इमेज है वो लोकेटेड है। माइनस साइन का क्या मतलब होता है? यू वी, ये सारा का सारा ना मैं अभी इस चैप्टर का पूरा जो है शॉर्ट नोट्स की फॉर्म में सारी की सारी चीज़ें कवर करूँगी। तो हमने 2 जो है पेजेस के क्वेश्चन देखे, होपफुली आपको समझ आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू। फॉर्मूले याद करने हैं इसके। हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न अभी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम क्लास 10 साइंस की बुक का चैप्टर 10 लाइट के इंटेक्स्ट वाले क्वेश्चंस देखेंगे। तो पेज नंबर 126 के क्वेश्चंस देखते हैं। अब इससे पहले हम लोग जो है 2 पेजेस के कवर कर चुके हैं इंटेक्स्ट क्वेश्चन। पहला है, देखो इसमें, अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन एयर एंटर्स ओब्लिकली
into water. Does the light ray bend towards the normal or away from the normal? Why? तो लाइट रे है, सपोज करो यहाँ पर पानी है, ठीक है, लाइट रे आई और वो पानी के अंदर चली गई, तो लाइट रे जो है पानी के अंदर जब जाएगी तो टेढ़ी होगी या फिर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ही चले जाएगी, ये हमें बताना है। तो क्या होता है, बेंड होती है, क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा है, पहले एयर था फिर वाटर हो गया है। अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन द एयर एंटर्स ओब्लिकली इनटू वाटर, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो नॉर्मल की तरफ, जैसे जो नॉर्मल है उसकी तरफ, नॉर्मल की तरफ को वो बेंड कर जाएगी। बिकॉज व्हेन द लाइट रे एंटर्स फ्रॉम अ रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये हमें याद करना है। जब रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ रे ऑफ लाइट जाती है तो वो नॉर्मल की तरफ को बेंड करती है, इट बेंड टुवर्ड्स दी नॉर्मल। जब रेयर क्योंकि हवा जो है वो का जो घनत्व होता है, घनत्व, हवा का घनत्व, यानी कि हवा की जो डेंसिटी होती है वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू पानी की डेंसिटी, क्योंकि पानी की डेंसिटी ज़्यादा होती है। इसलिए जब हवा से पानी की तरफ रे ऑफ लाइट जाती है तो जो रे ऑफ लाइट है वो बेंड करती है, मुड़ जाती है नॉर्मल की तरफ को। Next, light enters from air to glass having refractive index 1.50. What is the speed of light in the glass? The speed of light in a vacuum is 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो लाइट जो है एयर से ग्लास में जा रही है, यानी कि रेयरर से डेंसर मीडियम की तरफ जा रही है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ग्लास का वो यह दे रखा है। स्पीड ऑफ लाइट हम लोग को निकालनी है ग्लास में। स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में, यानी कि हवा में, जब हवा कम होती है तो वैक्यूम में जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो 3 × 10⁸ होती है। तो स्पीड ऑफ लाइट ग्लास में कितनी होगी ये हमें बताना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दे रखा है 1.50। तो फॉर्मूला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n = स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम हमें पता है 3 × 10⁸ है और मीडियम में हमें निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, मीडियम को इधर भेजेंगे m को और n की वैल्यू हम लोग नीचे रख देंगे, n नीचे आ जाएगा, ठीक है, 1.5। तो जब हम सॉल्व करेंगे इसको तो 3 × 5 = 15 यानी कि 0.5। तो अब हम क्या करेंगे, 1/2 हो जाएगा। 0.5 का मतलब 1/2 होता है ना। 0.5 की जगह हम लोग क्या रखेंगे, ये देखो m = 10⁸ और 0.5 की जगह 1/2, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 1/2 मैंने कैसे रखा, यहाँ पर देखो 0.5 है, 0.5 का हम लोग 0 बढ़ा देंगे, पॉइंट हटाएंगे और ऊपर 0 बढ़ा देंगे, तो 5 2 × 10, तो 2 × 10⁸ हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो स्पीड ऑफ लाइट जो कि ग्लास में होगी वो होगी 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हमें क्या करना है, हमें रखना है याद फॉर्मूला याद है तो सब हो जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, और आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 3 है, फाइंड आउट फ्रॉम द टेबल द मीडियम हैविंग हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी, ऑल्सो फाइंड द मीडियम विद द लोएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी। तो डेंसिटी सबसे ज़्यादा किसकी है और सबसे कम किसकी है। तो देखो याद कर लो यार, इसी जो टेबल है ना, जनरली देखो उसमें डायमंड होता है, तो डायमंड की जो है सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी होती है विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2.42 और लोएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी है इसकी देखो 1.003 हवा की। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका सबसे कम होगा उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी भी सबसे कम होगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका ज़्यादा होगा उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी भी सबसे ज़्यादा होगी। सिंपल। नेक्स्ट है, यू आर गिवन केरोसिन, टर्पाइन एंड वाटर। टर्पेंटाइन एंड वाटर, इन विच ऑफ दीज डज द लाइट ट्रेवल फास्टेस्ट, यूज द इन्फॉर्मेशन गिवन इन द टेबल। तो देखो भाई, लाइट ट्रेवल किस में फास्टेस्ट करेगी, जिसका मीडियम लाइट होगा। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा, ये देखो यहाँ पर हम लोगों को दे रखा है कि केरोसिन है, टर्पेंटाइन है और वाटर है। इसमें सबसे ज़्यादा जो लाइट है वो फास्टेस्ट किस में ट्रैवल करेगी, तो हम क्या करेंगे, सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखेंगे। केरोसिन का यहाँ पर देखो, केरोसिन हम लोगों को ये गिवन है, यहाँ पर है केरोसिन 1.11, फिर उसके बाद हमारा जो टर्पेंटाइन है ऑयल 1.47 और वाटर है 1.33। तो सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, सबसे ज़्यादा तो यहाँ पे हमें टर्पेंटाइन का गिवन है ना। तो सबसे ज़्यादा जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, और हमें पूछो क्वेश्चन में गया है कि, तो यहाँ पर क्या है, हमें जिसका सबसे ज़्यादा लोएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसमें स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज़्यादा होती है। तो एयर में, जैसे यहाँ पे एयर की लोएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी, लोएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो एयर में ही स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज़्यादा होगी। यहाँ पर सबसे ज़्यादा कम किसका है, वाटर का। तो वाटर में स्पीड ऑफ लाइट इस केस में सबसे ज़्यादा होगी। स्पीड ऑफ लाइट सबसे कम कहाँ पर होगी,
डायमंड में तो अंदर ही पूरा रिफ्रैक्शन चल रहा होता है, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन चल रहा होता है, क्योंकि इसकी जो डेंसिटी है और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। अगर हम इन 3 की बात करें तो वाटर का सबसे ज़्यादा स्पीड ऑफ लाइट यहाँ पर होगी। अगर इसमें एयर इंक्लूडेड हो तो सबसे ज़्यादा स्पीड ऑफ लाइट, मतलब सबसे ज़्यादा जो हवा में जो रे ऑफ लाइट है वो तेज़ी से एयर में ट्रैवल करेगी, और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वाटर पे, क्योंकि हमें इन 3 में कंपैरिजन बताना है। नेक्स्ट है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42। याद कर लो, डायमंड का बहुत ज़्यादा आता है ना। 2.42 जो है डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट? इसका मतलब क्या है? तो देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 ऑफ डायमंड मीन्स स्पीड ऑफ लाइट इन द डायमंड विल बी 2.42 टाइम्स स्मॉलर देन द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो ये जो सारा का सारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, ये हमारा कंपैरिजन किससे होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम से। यहाँ पे ये फॉर्मूला था ना, देखो, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। तो स्पीड ऑफ लाइट जो कि वैक्यूम में होती है उससे बाकी सबका कंपैरिजन होता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4.42 है, इसका यही मतलब है कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो डायमंड में इतने टाइम्स कम होगी हवा के कंपैरिजन में। अगर वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट जितनी भी है 2.2 टाइम्स डायमंड में उससे कम होगी, यानी कि डायमंड में जो स्पीड ऑफ लाइट है वो कम हो जाएगी 2.42 टाइम्स एज कम्पेयर टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। मतलब धीरे ट्रैवल करेगी स्पीड ऑफ लाइट डायमंड। अब पेज नंबर 202 के क्वेश्चन देखते हैं। डिफाइन वन डायोप्टर ऑफ पावर ऑफ लेंस। तो वन डायोप्टर इज द पावर ऑफ लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर। बस सिंपल, वेरी सिंपल। वन डायोप्टर पावर ऑफ लेंस होती है जिसका फोकल लेंथ जो है जिस लेंस का 1 मीटर होता है। सिंपल, यही करना है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, देखो। कॉन्वेक्स लेंस फ्रॉम अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ अ नीडल एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। हाँ, वेयर इज द नीडल प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑल्सो फाइंड द पावर ऑफ द लेंस। पावर ऑफ द लेंस, ठीक है, पावर ऑफ द लेंस निकालनी है एक तो हमें। तो हम लोगों को यहाँ पर क्या पता लगा है कि u जो है वो क्या है? u हमें 50 सेंटीमीटर यहाँ पर देखने को मिल रहा है ना। u 50 सेंटीमीटर है, तो हम u या फिर इसमें हम v भी ले सकते हैं। क्या है इसमें? कॉन्वेक्स लेंस है, फॉर्म्स अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ अ नीडल एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। ठीक है, 50 सेंटीमीटर दूर पर जो है वो इमेज बन रही है। तो वेयर इज़ अ नीडल प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। नीडल जो है वो प्लेस कहाँ पर होगी? कॉन्वेक्स लेंस के सामने, इफ़ इमेज जो है वो बिल्कुल इक्वल है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के। मतलब ऑब्जेक्ट का साइज़ अगर इतना है तो इमेज का साइज़ भी इतना है, बिल्कुल इक्वल ऑब्जेक्ट का साइज़ बन रहा है। और पावर ऑफ लेंस भी हम लोग को फाइंड आउट करनी है। तो निकालते हैं इसमें हम लोग। When object is placed at a distance of 2f in front of convex lens, the image formed is at 2f on the other side of the lens, real and inverted and of same size as the object. तो जब अगर हम लोग कॉन्वेक्स लेंस की बात करें, क्योंकि ये हम लोगों को ना याद करना है कि कॉन्वेक्स लेंस में इमेज सपोज करो हम लोगों ने फोकस पे रखी है, तो इसके मिरर के पीछे फोकस पे इमेज का साइज़ क्या होगा। तो ये क्योंकि हम लोगों ने इसको याद करना है इस वाली चीज़ को, इसलिए हमें पता है कि जब ऑब्जेक्ट को 2f डिस्टेंस पर रखते हैं, ठीक है, यानी कि यहाँ पे फोकस और फोकस के आगे डबल फोकस 2f, ठीक है। फोकस जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर ये था बिल्कुल पॉइंट मिडिल वाला, ठीक है। यहाँ से आगे डिस्टेंस पर फोकस होता है, फिर उसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। तो f और 2f, हम सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला जो पार्ट है उसको हम 2f भी रख सकते हैं, बोल सकते हैं। तो 2f पर जब कॉन्वेक्स लेंस पे रखा हुआ होता है ऑब्जेक्ट, तो इमेज जो है अदर साइड मतलब पीछे की साइड भी 2f पर बनती है। तो इमेज जो है वो रियल, इन्वर्टेड और सेम साइज़ की होती है। तो यानी कि इसका मतलब है कि 2f इज़ इक्वल्स टू 50 सेंटीमीटर है। तो f क्या हो जाएगा? f हमारा सिंपली 25 हो जाएगा। हमें ये 2f पर रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, ये इसीलिए ही समझ आया है क्योंकि हम लोगों को ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि कॉन्वेक्स लेंस का जो इमेज बन रही है, इमेज इज़ इक्वल टू द साइज़ ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ऐसा 2f पर ही होता है कि जब ऑब्जेक्ट 2f पर रखा हो तो इमेज जो है वो तभी बनती है रियल, और मतलब इक्वल ऑफ द साइज़ बनती है, रियल, इन्वर्टेड और इक्वल साइज़ बनती है। तो 2f इज इक्वल्स टू 50 है, तो f की वैल्यू आ जाएगी 25। और पावर ऑफ लेंस का तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है? पावर ऑफ लेंस हम लोग इस तरीके से निकालते हैं, पावर इज इक्वल्स टू 1/f, ठीक है। तो पावर 1/f होती है। फिर इसमें हम लोग यूनिट कन्वर्जन करते हैं, क्योंकि ये सेंटीमीटर में था, सेंटीमीटर से हम इसको मीटर में चेंज करेंगे। सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करने के लिए तो 25/100, तो ये क्या हो जाएगा? 0.25 मीटर। तो हमेशा क्योंकि डायोप्टर में होते पावर ऑफ लेंस, इसलिए हम इसका जो f लेते हैं वो मीटर में लेते हैं। तो 1/f
0.25, पॉइंट हटाएंगे 2 0 बढ़ाएंगे तो 25, 4 टाइम्स 4 डायोप्टर जो है पावर ऑफ लेंस आ जाएगा। ठीक है, कई जगह पर आप लोगों को ये सोल्यूशन थोड़ा अलग से भी करके मिलेगा। 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, इस तरीके से ये वाला फॉर्मूला भी आपको लगा हुआ कहीं पर देखने को मिल सकता है। बट सबसे ज़्यादा इजी वे यही है इसका करने का कि 2f इज इक्वल्स टू 50 और f इज इक्वल्स टू 25, क्योंकि हम लोगों को ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि जो अदर साइड पर इमेज बन रही है वो रियल इन्वर्टेड और सेम साइज़ बन रही हो, वो तभी बनती है जब मिरर के आगे 2f पर जो है ऑब्जेक्ट रखा हो। नेक्स्ट है फाइंड द पावर ऑफ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 मीटर। तो 2 मीटर जो है पावर है, फोकल लेंथ 2 मीटर है, हमें पावर निकालनी है। तो पावर इज इक्वल्स टू 1/f होता है, तो 1/2 कर देंगे यानी कि 0.5 डायोप्टर। सिंपल हो गया। तो इन टेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में हम बैक एक्सरसाइज वाले देखेंगे। थैंक यू एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम क्लास 10 साइंस की बुक का चैप्टर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखेंगे। इससे पहले इन टेक्स्ट क्वेश्चन सारे कवर्ड हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मटीरियल्स कैन नॉट बी यूज टू मेक लेंस। लेंस बनाने के लिए इनमें से किस मटेरियल का इस्तेमाल नहीं हम कर सकते। तो क्ले, मिट्टी का इस्तेमाल तो हम लोग लेंस बनाने के लिए नहीं कर सकते। तो क्ले इज़ ओपेक एंड डज नॉट अलाउ विजिबल लाइट टू पास थ्रू, हैंस कैन नॉट बी यूज टू मेक लेंस। क्योंकि मिट्टी है भाई, कोई भी ओपेक चीज़ जिसके आर पार लाइट नहीं जा सकती उसका आप लेंस कैसे बना सकते हो। प्लास्टिक का, वाटर, ग्लास, ये हेल्पफुल हो सकते हैं लेंस बनाने में, बट क्ले का कोई इस्तेमाल नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्केव मिरर ऑब्जेक्ट बाय is observed to be virtual, erect and larger than the object. Where should be the position of object? तो देखो ये ना हमें याद कर लेना है कि कब और कहाँ कैसा क्या क्या चीज़ें होती हैं। छोटा सा टेबल है, मैं नेक्स्ट वीडियो में आके मैं बता दूंगी, टेबल याद कर लोगे, ये क्वेश्चंस बहुत आसान हो जाएंगे। इमेज फॉर्म बाय अ कॉन्केव मिरर, कॉन्केव मिरर जो है इमेज फॉर्म कर रहा है, तो वो कैसी बन रही है, वर्चुअल बन रही है, इरेक्ट बन रही है और ऑब्जेक्ट से बड़ी बन रही है। वेयर शुड बी द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की पोजीशन उस समय पर कहाँ पर होगी। तो बिटवीन द पोल ऑफ द मिरर एंड द प्रिंसिपल फोकस। तो क्या है, कॉन्केव मिरर है। कॉन्केव मिरर में हमें बड़ी इमेज कब देखने को मिलती है, तो जब वो पोल ऑफ द मिरर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में होता है। ठीक है, तो ये होता है पोल, ये होता है फोकस और ये होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इस तरीके से इस लाइन पर ये सेम इक्विडिस्टेंस पे होते हैं और ये हम लोगों को यहाँ पर मिरर है, कॉन्केव मिरर है हमारा। ऑब्जेक्ट इस तरीके से आया, ऐसे आया, यहाँ पर टकराया, इधर ही से गया, इधर ही वापस आ गया, फिर उसके बाद यहाँ पर रिफ्लेक्ट होकर के, तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो पोल और फोकस के बीच में जब होगा तभी जो इमेज है वो हमारी कैसे बनेगी, वर्चुअल, इरेक्ट और लार्जर देन ऑब्जेक्ट। वर्चुअल इमेज जो है वो मिरर के पीछे की साइड बनती है, इरेक्ट मतलब वो ऊपर की तरफ है, सीधी है। और देखो ऑब्जेक्ट इतना बड़ा था और इमेज इतनी बड़ी बन रही है, तो लार्जर देन ऑब्जेक्ट इमेज बन रही है। तो केस हमें याद हो जाएंगे, सिंपल सा है, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। अलग से मैं वीडियो बना दूँगी, उसमें आपको अच्छे से समझाऊंगी कैसे होता है। यहाँ पे इसमें यही है, आगे बताया गया, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन पोल एंड फोकस, पोल और फोकस के बीच में जब ऑब्जेक्ट रखा जाता है कॉन्केव मिरर में, तो इमेज बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनती है, वर्चुअल डायरेक्ट बनती है और लार्जर देन ऑब्जेक्ट यानी कि मैग्नीफाइड इमेज बनती है। क्वेश्चन 3 है, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस टू गेट अ रियल इमेज ऑफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो कहाँ पर रखा जाएगा, वो रखा जाएगा ट्वाइस द फोकल लेंथ यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा जाएगा। तो वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस इन अ फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस है और हमें इमेज कैसी चाहिए, रियल इमेज ऑफ द साइज, मतलब सेम साइज़ की और बिल्कुल रियल इमेज चाहिए। तो कहाँ पर रखा जाएगा, वो रखा जाएगा हमारा द एट ट्वाइस द फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ के ट्वाइस पर, इस तरीके से, जैसे पोल होता है, फोकस होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पर रखा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा इसमें हमें बताया गया है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द डिस्टेंस 2f इन द फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस द इमेज इज 2 at 2f ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस, रियल एंड इन्वर्टेड ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्फेरिकल मिरर एंड अ थिन स्फेरिकल लेंस हैव अ फोकल लेंथ ऑफ -15। फोकल लेंथ जो है वो -15 सेंटीमीटर की है स्फेरिकल मिरर में। मिरर कौन सा टाइप है, स्फेरिकल मिरर है। द मिरर एंड द लेंस आर लाइकली टू बी, मिरर और लेंस जो हैं वो होंगे बोथ कॉन्केव, दोनों के दोनों कॉन्केव होंगे। तो फॉर कॉन्केव लेंस एंड मिरर फोकल लेंथ इज नेगेटिव। तो आपको ना ये चीज़ें बिल्कुल याद कर लेनी है कि फोकल लेंथ निगेटिव किस केस में होगी। फोकल लेंथ निगेटिव सिर्फ तभी हो सकती है जब या तो कॉन्केव लेंस हो
या फिर कॉन्केव मिरर हो। तो कॉन्केव लेंस और मिरर के केस में ही फोकल लेंथ निगेटिव आती है, कॉन्केव लेंस और मिरर के केस में फोकल लेंथ निगेटिव आती है। नेक्स्ट है नो मैटर हाउ यू स्टैंड फ्रॉम अ मिरर योर इमेज अपीयर्स इरेक्ट एंड स्मॉलर देन यू, द मिरर इज लाइकली टू बी कॉन्वेक्स मिरर। तो आप कहीं पर भी खड़े हो जाएं, आपकी जो मिरर में इमेज दिखेगी वो हमेशा सीधी दिखेगी और आप जितने लंबे हैं उससे हमेशा छोटी दिखेगी। तो ऐसा कौन से मिरर में होगा? ऐसा होगा कॉन्वेक्स मिरर में। तो इन द कॉन्वेक्स मिरर वी हैव सीन द इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट। तो कॉन्वेक्स मिरर में इमेज हमेशा इरेक्ट यानी कि हमेशा सीधी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग लेंसेज वुड यू प्रेफर टू यूज़ वाइल रीडिंग स्मॉल लेटर्स फ्रॉम अ डिक्शनरी। डिक्शनरी से छोटे छोटे शब्द पढ़ते हुए आप कौन से लेंस का इस्तेमाल करना पसंद करोगे? तो किसका, मैंने आपको बताया था डेंटिस्ट किसका इस्तेमाल करते हैं, डेंटिस्ट कॉन्केव लेंस का इस्तेमाल करते हैं। और कौन सी फोकल लेंथ होनी चाहिए? तो कॉन्केव लेंस गिव्स अ मैग्नीफाइड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज प्लेस्ड between the radius of curvature and focal length. Also magnification is more for convex lens having shorter focal length. Therefore reading small letters of convex lens of focal length 5 cm will be preferred. तो कॉन्वेक्स लेंस और फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर जो है वो प्रेफर किया जाएगा क्योंकि फोकल लेंथ कम होगी तो ज़्यादा अच्छे से हम लोग उनको लेटर्स को रीड कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वी विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग कॉन्केव मिरर। तो कॉन्केव मिरर का इस्तेमाल करके हम लोग इरेक्ट यानी कि सीधी जो है इमेज वो ऑब्टेन करना चाहते हैं यूजिंग कॉन्केव मिरर और फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। कॉन्केव मिरर है उसकी फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है। व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, मतलब ऑब्जेक्ट हम लोग मिरर से कितनी दूरी पर रखें। व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज, इज द इमेज लार्जर और स्मॉलर। तो देखो भाई वी नो दैट व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस फ्रॉम द कॉन्केव मिरर, मिरर का ध्यान रखना है कौन सा है, कॉन्केव मिरर, द इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। सो टू ऑब्टेन इरेक्ट इमेज द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस और बिटवीन 0 to 15 सेंटीमीटर द इमेज फॉर्म्ड विल बी वर्चुअल एंड एनलार्ज्ड। हमें क्या करना है, हम लोगों को चाहिए इरेक्ट इमेज चाहिए और इमेज स्मॉलर होगी या फिर लार्जर होगी तो इमेज जो है वो वर्चुअल होगी और बड़ी होगी जब हम ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखेंगे। किस में? कॉन्केव मिरर में। ठीक है, तो कॉन्केव मिरर में, जो कॉन्केव मिरर है उसमें जब हम लोग ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखेंगे तो वर्चुअल और एनलार्ज इमेज हम लोगों को मिलेगी। नेक्स्ट है नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन द फॉलोइंग सिचुएशन। हेडलाइट ऑफ अ कार, हेडलाइट ऑफ अ कार में हम लोग कॉन्केव मिरर का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हमें ज़्यादा ऐसे करके बल्ज्ड होता है ना, कॉन्केव मिरर बाहर की तरफ निकला हुआ होता है, खूब सारी रे ऑफ लाइट हमें मिलती है। और साइड रियर व्यू, जो साइड वाला जिसमें पीछे वाले व्हीकल्स दिखते हैं वो होता है कॉन्वेक्स मिरर उसमें। और सोलर फर्नेस जो होती है उसमें कॉन्केव मिरर हमें देखने को मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 8, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत आता है एग्जाम में। अब 8 क्वेश्चन तक देख लिए हैं, जो आगे के क्वेश्चंस हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। होपफुली वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ उसको शेयर करिए। थैंक यू। वीडियो में हम देखने वाले हैं आगे के क्वेश्चन क्लास 10 साइंस की बुक का चैप्टर 10 लाइट के एक्सरसाइज के सोल्यूशन। तो क्वेश्चन 9 हम देखते हैं। क्वेश्चन 9 है 1/2 ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इज कवर्ड विद ब्लैक पेपर। तो कॉन्वेक्स लेंस है इस तरीके से और उसका जो आधा पार्ट है ना, कॉन्वेक्स लेंस का आधा पार्ट पेपर से कवर्ड है विद अ ब्लैक पेपर। विल दिस लेंस प्रोड्यूस अ कंप्लीट इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट, क्या ये लेंस जो है ऑब्जेक्ट की कंप्लीट इमेज प्रोड्यूस कर पाएगा? तो आंसर है येस, इट विल प्रोड्यूस अ कंप्लीट इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट एज शोन इन द फिगर। दिस कैन बी वेरीफाइड एक्सपेरिमेंटली बाय ऑब्जर्विंग द इमेज ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट लाइक ट्री ऑन अ स्क्रीन व्हेन हाफ इज कवर्ड विद अ ब्लैक पेपर। हाउएवर इंटेंसिटी ऑफ ब्राइटनेस ऑफ इमेज विल रिड्यूस। तो देखो इंटेंसिटी तो रिड्यूस हो जाएगी मगर आप हाफ कवर कर देंगे क्योंकि इमेज ऊपर वाले पार्ट से ही पूरी बन जाती है। नेक्स्ट है एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है ना वो 5 सेंटीमीटर है, इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10। तो फोकल लेंथ जो है वो हम लोगों की कितनी दे रखी है? 10 दे रखी है। कन्वर्जिंग लेंस है तो हमारी फोकल लेंथ प्लस में आ गई। और ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर रखा हुआ है? ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 25 सेंटीमीटर दूरी पर। ड्रॉ रे डायग्राम एंड फाइंड द पोजिशन, साइज एंड नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड। तो रे डायग्राम हम लोगों को फॉर्म करना है और किस जगह पर वो ऑब्जेक्ट होगा वो बताना है। तो हाइट जो है ऑब्जेक्ट की वो है 5 सेंटीमीटर और जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का वो है 25 सेंटीमीटर और कन्वर्जिंग लेंस पर है। तो हम लोग देखो 5, 10 हमें ये सब चीज़ें हैं पता हैं, तो हाइट भी हमें पता है, तो
25 पे है ना, तो ये पॉइंट लगा देते हैं कि एक 10 सेंटीमीटर, फिर उसके बाद 20 सेंटीमीटर और फिर थोड़ा सा आगे 25 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है। और ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर पर रखा है, ऑब्जेक्ट की हाइट जो है वो 5 सेंटीमीटर की है। तो ऐसे करके हम लोगों की 5 सेंटीमीटर के ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट जाएगी, फिर वो ऐसे करके डाइवर्ज होगी, ठीक है, इस तरीके से, और एक लाइट जो है वो सीधी जाएगी। तो ये कहीं पर ऐसे जा कर के एक पॉइंट पर मिल रहे हैं, तो इमेज जो है वो उल्टी टाइप की बन रही है। अब क्योंकि ये लेंस है, ठीक है, कन्वर्जिंग लेंस है, इसलिए हम लोग लेंस फॉर्मूला लगा रहे हैं। लेंस फॉर्मूला होता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। तो u हमारे पास 25 है और हमें क्या निकालना है, हम लोगों को निकालना है साइज, नेचर और पोजीशन। तो v पहले निकाल लेते हैं। 1/v इज इक्वल्स टू 1/f, क्योंकि ये इधर वाला माइनस में था, तो हम लोग क्या करते हैं, 1/v को अकेला छोड़ देते हैं, 1/v को अकेला छोड़ते हैं इधर, और ये है 1/f प्लस 1/u, ठीक है। तो फोकल लेंथ हम लोगों की प्लस में थी, तो 1/10 हो जाएगा, 1/10, और u जो है वो हम लोगों का माइनस में था, ठीक है। u हमारा माइनस में था क्योंकि भाई हमारा एक कन्वर्जिंग लेंस है, तो u अपना माइनस में आ गया, तो -1/25। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो v की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 16.7 मीटर। क्या करना है, एलसीएम लेना है हम लोगों को, है ना, एलसीएम लेना है, फिर एलसीएम लेने के बाद उल्टा कर देना है। तो 10 और 25 का एलसीएम अगर हम लें तो 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25, 5 1 और 2, 5 is 25 और 2 50, तो 50 इसका एलसीएम आ जाएगा। 10 की टेबल में 50 5 बार आता है और 25 जो है वो 2 बार आता है, तो 1/v क्या हो जाएगा, 3/50, तो v क्या हो जाएगा 50/3, 50/3, फिर वही मतलब आप लोग सोल्यूशन इसका इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोगों का 50/3 आ गया, तो v आ गया 16.7, में आपको सॉल्व करके दिखा दिया। तो इमेज इज़ रियल एट अ डिस्टेंस ऑफ 16.7 सेंटीमीटर बिहाइंड द लेंस। तो यहाँ पर इमेज का जो डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस था 25 सेंटीमीटर, और मिरर के पीछे जो है इमेज बन रही है वो 16.7 मीटर पे बन रही है, 16.7 मीटर नहीं, 16.7 सेंटीमीटर पे बन रही है। तो मैग्नीफिकेशन ऑफ लेंस हम लोग निकालेंगे, तो m क्या है मैग्नीफिकेशन ऑफ लेंस से, तो h'/h इज इक्वल्स टू v/u आ जाता है, ठीक है। तो h' और h' हमें निकालना है, h हमारे पास 25 है, v हम लोगों का आया है 16, v हम लोगों का 3/5 आया है, ठीक है। उल्टा अगर हम लोग कर देंगे तो 3/50, और अपॉन का जो u है वो ऊपर चला जाएगा। u हम लोगों का कितना था, u हम लोगों का था 25, ठीक है। अब जब हम इस पूरे के पूरे को सॉल्व कर देंगे तो 10/3, यानी कि हाइट जो है इमेज की वो 3.3 आई है। ये पूरा जो है सॉल्व करके आप लोग जब करेंगे तो 3.3 पूरे की हाइट हमारी आई हुई है। कैसे निकाली हम लोगों ने हाइट, ये मैग्नीफिकेशन वाला जो फॉर्मूला होता है ना, m इज इक्वल्स टू v/u इज इक्वल्स टू h'/h। तो v भी है, u भी है, h' निकालना है, h भी है। सिंपल सा h को हम लोग इधर भेज देंगे और h' निकल आएगा। तो v हम लोगों का था कितना 16.7, ऐसे पॉइंटों में निकालेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, और h हम लोगों का इधर 25 था, और u हम लोगों का कितना था, u हमें गिवन था 25, तो 25 से 25 इस तरीके से कैलकुलेशन जब करेंगे तो h की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, 3.3 आ गई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। तो जो कॉन्केव लेंस है उसकी जो लेंथ है, फोकल लेंथ है वो 15 सेंटीमीटर है, फॉर्म्स एन इमेज ऑफ 10 सेंटीमीटर। इमेज बना रहा है वो 10 सेंटीमीटर की फ्रॉम द लेंस। हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट प्लेस फ्रॉम द लेंस, ड्रॉ रे डायग्राम। फोकल लेंथ -15 सेंटीमीटर, कॉन्केव है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर, और हाइट जो है ऑब्जेक्ट की हम लोगों को दे रखी है, ये फोकल लेंथ है और हाइट अभी हम लोग निकालेंगे, ठीक है। चलो, हमें u और f गिवन है, ठीक है, u और f गिवन है, तो हम लोगों का फॉर्मूला हो जाएगा, लेंस फॉर्मूला लगाएंगे 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। तो v हम लोगों का है 10 और u हमें पता नहीं है, और f जो है वो 15 है। तो जब कैलकुलेशन करेंगे तो u की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 30। दस द ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉन्केव लेंस। तो हम लोगों को यही ही बताना था बस। हाउ फार इज़ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस, देखो ये हाइट जो है ये हम लोग को नहीं गिवन है, ये थोड़ा कुछ गड़बड़ लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ऑब्जेक्ट जो है वो 30 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ है,
बस यही हमें निकालना था कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट जो है वो 30 सेंटीमीटर इज प्लेस एट डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉन्केव लेंस। रे डायग्राम ये बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ अ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट। एग्जाम में भी इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो फोकल लेंथ है और हम लोगों को डिस्टेंस गिवन है। इन दिस केस ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड between pole and infinity in front of convex mirror. The image formed is between pole and focus, virtual, erect and smaller than object, और काफ़ी जो diminished image जो है वो हमारी बनेगी। तो इस तरीके से बनी हुई है। तो यहाँ पर देखो मिरर फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। मिरर फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। सारी की सारी वैल्यूज़ हम पुट कर देंगे इसमें। तो यहाँ पर आ जाएगा आंसर 1/v का। जब वैल्यूज पुट करेंगे तो v की वैल्यू हमारे पास 10 सेंटीमीटर आ गई। इमेज डिस्टेंस इज पॉजिटिव, सो इमेज जो है वर्चुअल है, इज ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द मिरर है एज द ऑब्जेक्ट इज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। तो ऑब्जेक्ट जो है क्योंकि वो 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है तो इमेज जो है वो हमारी इस तरीके से बनेगी, वर्चुअल बनेगी और ऑपोजिट साइड बनेगी मिरर के, इस तरफ यहाँ पर इमेज बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 है, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ प्लेन मिरर इज +1, व्हाट डज दिस मीन। मैग्निफिकेशन जो है +1 है, इसका क्या मतलब है। तो मैग्निफिकेशन ऑफ +1 मीन साइज ऑफ इमेज इज द सेम एज ऑब्जेक्ट एंड द इमेज आर इरेक्ट, हेंस द इमेज प्रोड्यूस्ड बाय द प्लेन मिरर विल बी इरेक्ट ऑफ द सेम साइज एज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो मिरर मैग्निफिकेशन +1 का यही मतलब है कि इमेज जो है वो सेम साइज़ की है ऑब्जेक्ट से और इमेज जो है वो सीधी है, हेंस जो इमेज प्रोड्यूस हो रही है प्लेन मिरर पे वो सीधी होगी और सेम साइज़ की होगी ऑब्जेक्ट के बराबर की। नेक्स्ट है, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, ऑब्जेक्ट जो है वो 5 सेंटीमीटर का है लेंथ में, एंड इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के सामने जो है 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखा हुआ है और ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर है। रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर है। उसकी पोजिशन बतानी है, इमेज की नेचर बताना है, साइज़ बताना है। तो r 30 है, u -20 है और h जो है वो 5 है। तो फोकल लेंथ जो है f इज इक्वल्स टू r/2 है। r हो जाएगा 30, तो 30/2 हो जाएगा हमारे पास 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मिरर फॉर्मूला, तो 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। सारी वैल्यूज़ हमारे पास हैं, r है, u है, h है। तो वैल्यूज़ पुट करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा v का। तो v हम लोगों को निकालना था, हमारे पास u भी है और h भी है और f भी है। तो f और u हम लोग यहाँ पे एक u बना दो, वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास v और हमारे पास u आ गया है। तो मैग्नीफिकेशन क्या होता है, h' इज इक्वल्स टू -v/u। v और u आ गया, एक h भी था तो h' हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आ जाएगा। देखो ऐसे करके यहाँ देखो h' था हमारे पास h 5 सेंटीमीटर था। ठीक है, तो h जो है वो हम यहाँ पर 5 सेंटीमीटर रखेंगे, h' रखेंगे अपॉन 5 और फिर उसके बाद जो हमारा v आया है माइनस का साइन लगा देंगे। v जो है वो 60/7 आया है और हमारे पास 60/7 और जो u है वो हमारे पास 20 है। तो माइनस से माइनस तो अपना कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 चला गया, 2 3 = 6 इस तरीके से आ जाएगा। फिर उसके बाद 3/7 बचा, h' क्या हो जाएगा 5 ऊपर चला जाएगा, 5 3 = 15, 15/7। तो h' क्या हो जाएगा, h' हो जाएगा 15/7। 15/7 को तो 7 2 = 14, 2.14 आंसर आ जाएगा, प्लस का आ रहा है। तो जो इमेज है इट इज़ इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड, इरेक्ट है और डिमिनिश्ड है, छोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर, फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर। तो कॉन्केव मिरर की जो फोकल लेंथ है वो 18 सेंटीमीटर है। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट का साइज़ है वो हम लोगों को 7 सेंटीमीटर का दिया हुआ है। ऑब्जेक्ट का साइज़ यानी कि ऑब्जेक्ट की हाइट जो है वो 7 सेंटीमीटर की है और कॉन्केव मिरर से वो 27 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखा हुआ है। तो हम लोगों को लगाना है, इसमें मिरर की बात है तो मिरर फॉर्मूला लगेगा। तो 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। तो 1/f की जगह 18 रख देंगे और u जो है उसकी जगह हम लोग 27 रख देंगे और v हमारा यहाँ से निकल करके आ जाएगा। तो u जो है वो वाला हमारा माइनस में है,
फोकल लेंथ भी हम लोगों की माइनस में है। ये सब हम लोग जो साइन कन्वेंशन है ना उसमें सीखा हुआ है। फिर जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन करने के बाद v की वैल्यू हमारी 54 आ जाएगी। सिंपल वही करना है, एलसीएम लेना है क्योंकि v की जो आंसर आया है वो नेगेटिव में आया है। इमेज डिस्टेंस इज नेगेटिव सो द इमेज इज़ रियल इज़ ऑन द सेम साइड ऑफ द मिरर ऑफ एज द ऑब्जेक्ट एंड 54 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। तो 54 सेंटीमीटर है क्योंकि नेगेटिव में आया है, तो इमेज जो है वो रियल बनी है और सेम साइड पे ही बनी है जिस पे ऑब्जेक्ट था। मैग्नीफिकेशन फाइंड आउट करने के लिए m इज़ इक्वल्स टू v अपॉन u। तो v जो है वो 54 है, u हम लोगों का 18 है, तो मैग्नीफिकेशन जो है वो हमारी आ जाएगी -3। तो इमेज इज़ रियल इन्वर्टेड एंड लार्जर बाय अ फैक्टर ऑफ 3। नेक्स्ट है फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस विथ पावर ऑफ -2 डायोप्टर। तो पावर जो है वो -2 डायोप्टर है। व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज दिस? पावर -2 डायोप्टर है, तो ये किस टाइप का लेंस है? द फोकल लेंथ कैन बी ऑब्टेन्ड एज f इज इक्वल्स टू क्या होता है अपॉन पावर का फॉर्मूला हम लोग का इस तरीके से निकलता है, तो ये हम लोगों का 1/d हो जाएगा, तो माइनस का 1/2 यानी कि हमारा जो आ जाएगा 0.5 मीटर आ जाएगा। और इसको अगर हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हम लोग इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 50 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। नेगेटिव फोकल लेंथ मीन्स इट इज़ अ डाइवर्जिंग लेंस, क्योंकि फोकल लेंथ हमारी नेगेटिव में आई है। देखो पावर का फॉर्मूला होता है हम लोगों का 1/f, तो f जो है -2 है, तो ये हो जाएगा 0.5, ठीक है। बट ये हम लोग का 0.5 सेंटीमीटर में आ जाएगा, और अगर हम लोग इसको मीटर में निकालेंगे तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये वाला हमारा 0.5 मीटर आया था, सेंटीमीटर में करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करके 50 सेंटीमीटर आ जाएगा। नेगेटिव आया है तो इसलिए फोकल लेंथ जो है वो डाइवर्जिंग लेंस की है। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर हैज़ प्रिस्क्राइब्ड अ करेक्टिव लेंस ऑफ पावर प्लस 1.5 डायोप्टर। तो पावर जो है डॉक्टर ने कही है कि इतने पावर का जो है प्लस 1.5 डायोप्टर का लेंस लगेगा। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज़ द प्रिस्क्राइब्ड जो लेंस है वो डाइवर्जिंग है या फिर कन्वर्जिंग है। क्योंकि प्लस का साइन है तो इसलिए जब फोकल लेंथ एंड द पावर ऑफ लेंस आर पॉजिटिव देयरफॉर द लेंस ऑफ अ कॉन्वेक्स यानी कि कन्वर्जिंग लेंस है। तो कॉन्वेक्स लेंस है जब पॉजिटिव होती है पावर जो, तो कन्वर्जिंग लेंस होता है। और फॉर्मूला क्या है हम लोग का निकालने का? 1/, पावर इज इक्वल्स टू 1/f होता है ना। तो f क्या हो जाएगा? f हो जाएगा 1/p, तो 1/1.5, तो पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ाएंगे यानी कि 10/15। 10/15 क्या होता है? 2 से काटोगे तो 2 नहीं 5 से काटोगे, 5 2 10 और 5 3 15। 2/3 को आप और काटोगे तो हमारे पास 0.66 मीटर आ जाएगा। इसको सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो 66 सेंटीमीटर करके आ जाएगा, ठीक है। या फिर अगर आप लोगों को मीटर में ही रखना है तो 0.66 मीटर हो जाएगा। थैंक यू।